आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरलीगंज के द्वारा यहाँ के ही स्थानीय वार्ड नंबर 14 पंचगछिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाए जा रहे परिषद की पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों के बीच कॉपी कलम व पठन पाठन सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर पाठशाला संचालक बंटी कुमार ने बताया कि मोहल्ले के छोटे छोटे गरीब बच्चे जो पारिवारिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उन बच्चों को एक जगह बैठाकर पढ़ाते हैं। इसका लाभ यहाँ के सभी गरीब बच्चों को मिलता है। मौके पर नगर मंत्री कुंदन और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजू सनातन ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा यह पहल लॉकडाउन के समय से शुरू किया गया, जो कि बेहद ही कारगर प्रयोग है। समाज के गरीब व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वैसे बच्चे जिनके माता पिता उनके पढ़ाई की खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, वैसे बच्चों के लिए परिषद की पाठशाला एक वरदान साबित हो रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ऋषभ रंजन और राजन राज ने बच्चों को पढ़ने के गुर भी बताए। मौके पर समर राज गोलू ने बच्चों को संग संग गीत गवाकर उनके हौसलों को बढ़ाया। मधेपुरा से संवाददाता बंटी कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरलीगंज के ओर से परिषद की पाठशाला कार्यक्रम पंचगछिया वार्ड नंबर 14 नगर पंचायत मुरलीगंज के प्रांगण में चलाया जा रहा है। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं इस परिषद की पाठशाला के प्रमुख संचालक बंटी जी, और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश कार्यकारिणी परिषद के सदस्य राजू सनातन जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि परिषद की पाठशाला का बैनर लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सफलता रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो एक मुहिम चलाया गया लॉकडाउन में, चूँकि जो बच्चों का पठन पाठन का कार्यक्रम होता है वो सुचारू रूप से चल रहा था इस कोरोना महामारी से पूर्व, लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी आया तो खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कि कंटिन्यू लगातार शिक्षा की आवश्यकता है, तो उनके बीच इस तरह से शिक्षा का अभाव देखा गया। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा निर्णय कहा जाए कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा लिया गया और परिषद की पाठशाला का आयोजन किया गया है। तो इस संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन को लेकर शिक्षा जो प्रभावित हुई थी उसमें भी खासकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो विद्यार्थी परिषद के द्वारा उसी समय एक मुहिम चलाया गया था परिषद की पाठशाला। तो वो समस्या तो अब तक बरकरार है कि छोटे छोटे बच्चों का स्कूल अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई थी। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न इकाइयों में अलग अलग जगह चलाई जा रही थी। तो मुरलीगंज के सभी कार्यकर्ताओं ने भी यह निर्णय लिया, क्योंकि बंटी विशाल जी जो हैं यह पठन पाठन के कार्य से जुड़े हुए थे, तो इन्हें ही सबों ने कहा जो आप छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक परिषद की पाठशाला के तहत आप अपना योगदान दीजिए, समय दीजिए। तो ये तैयार हुए और आज परिषद की पाठशाला यहाँ अभी कुल 17 बच्चे हैं, सब स्थानीय मोहल्ले के ही बच्चे हैं। और ये जी निश्चित रूप से, चूँकि होता ये है कि आज के समय में जो शिक्षा मेन रूप से कहा जाए तो वित्त पे आधारित हो गया, लेकिन छोटे छोटे गाँव से जो बच्चे आते हैं गाँव शहर में जाते पढ़ने के लिए, उनके लिए अभी कोई खास व्यवस्था सरकार के द्वारा किया नहीं गया। क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा से समाज हित में सोचती आया और इसी का एक आयाम है कि परिषद की पाठशाला अपने आप में एक सुनहरा एक यादगार बन के रहेगा। और जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इनको विद्यार्थी परिषद मुरलीगंज नगर इकाई के सभी सदस्यों के द्वारा कुछ पठन पाठन सामग्री भी प्रदान किया गया है। तो निश्चित रूप से इनके हौसलों को एक बल मिलेगा और आगे भी ये पढ़ लिख कर अपने देश के भविष्य के रूप में जानेंगे। अब मैं हमारे बीच जो उपस्थित हैं इस परिषद की पाठशाला के मुख्य संचालक बंटी जी, आपकी क्या एक अनुभव रहा अब तक आपने जो इस तरह से इस कार्यक्रम को चलाया? देखिए, जो है लगातार जो है कोविड-19 को लेकर जो है अभी जैसे राजू भैया बताया कि कोविड-19 को लेकर के जो है जो भी बच्चे पढ़ते थे, हालांकि छोटे बच्चे के लिए जो सरकार के लिए कोई अभी तक जो है नहीं है पहल की गई कि कैसे पढ़े कैसे लिखे, इसके बारे में कोई नहीं आती। तो यहाँ पर विद्यार्थी परिषद जो मुरलीगंज के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो लॉकडाउन में जो विद्यार्थी जो घर में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो विद्यार्थी परिषद ने एक मुहिम चलाई जो परिषद की पाठशाला। तो यहाँ पर जो राजू भैया जो हैं और भी लोग हैं कई जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि क्यों ना मतलब जो है अपनी मोहल्ले में आप लगातार हम जो है
पठन पाठन की प्रक्रिया सीनियर क्लास के भी बच्चों को, मतलब 9th और 10th के भी बच्चों को जी। देते थे। इन लोगों ने हमें प्रेरणा दी कि जो परिषद की पाठशाला चला करके और गांव के ही बच्चे को जो है शिक्षा देते, ये मैं जो है लॉकडाउन के बाद जो है मतलब शिक्षा देते आ रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व से भी इस पठन पाठन के कार्यक्रम में जुड़े हैं और जो 9वीं और 10वीं वर्ग के छात्र होते हैं उन्हें भी पढ़ाने का कार्यक्रम थे। तो निश्चित रूप से आपका एक अतीत रहा है और उसी अतीत में एक स्वर्णिम अतीत ये भी जुड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे इस बंटी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो यह पहल किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन बच्चों के पास भी जो कुछ यादें रहेंगी वो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद।